जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। आइए मज्जन करते हैं राम नाम की पवित्र गंगा में। मैंने पिछले वीडियो में कहा, क्या ये जानते हैं भरत के पूर्व जन्म की कथा। भरत पूर्व जन्म में श्री रामचंद्र जी की गदा थे और शत्रुघ्न शंख थे। जब रामचंद्र जी ने गदा और शंख को रख दिया तो गदा और शंख ने पहले जो हमारा युग हुआ करता था उनमें ये सारी चीज़ें मानवीय रूप में थी। मानवीयकरण किया है बाबा गोस्वामी जी ने कि गदा बहुत बेवल हो गई और उन्होंने कहा, प्रभु आप जा रहे हो तो आपके हाथों की शोभा कौन बढ़ाएगा। यही शत्रुघ्न ने भी कहा। तो फिर प्रभु ने उनका मानवीकरण करके और भरत और शत्रुघ्न के रूप में जन्म दिया है। और लक्ष्मण जी का तो सभी को पता है कि वह शेषावतार हैं। तो जब क्षीर सागर को छोड़कर प्रभु श्री राम बन करके मेरे विष्णु भगवान आ गए हैं तो फिर वहाँ क्षीर सागर में ना तो शेषावतार का कोई काम है, ना गदा का काम है और ना ही शंख का काम है। वो सभी लोग आ गए हैं श्री रामचंद्र जी के पास। तो ये थी उनकी पूर्व जन्म की कथा। देह दिनहु दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुखी छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु कीना पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी चूँकि उन्होंने अच्छा खान पान छोड़ दिया है, केवल कंदमूल फल ही खा रहे हैं जैसा कि वनों में उपलब्ध होता है, इसलिए वो दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं। उनके मुख की छवि, उनके मुख की कांति, शोभा वैसी ही बनी हुई है। शरीर तो दुबला हो रहा है लेकिन मुखमंडल पर आभा वैसी ही बनी है, वैसा ही सुंदर तेज है। राम प्रेम का प्रण नित्य और पुष्ट होता जाता है। धर्म का दल बढ़ता जाता है और मन उदास नहीं है। क्यों उदास नहीं है? इसलिए उदास नहीं है कि उनके मन में एक आशा का दीप जल रहा है कि भैया आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। वो जानते हैं अवतारी हैं, इसलिए बार बार उन्हें प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, स्वयं को सेवक कहकर संबोधित करते हैं। और इस प्रकार से संयम के साथ, उपवास के साथ भरत जी दिनों दिन कृश शरीर वाले होते जा रहे हैं, दुबले होते जा रहे हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाति। माग माग आयसु करत, राम काज बहु भांत। नित्य प्रतिदिन प्रभु की पावरी की पूजा करते हैं। अब पावरी क्या है? प्रभु की चरण पादुकाएं हैं। प्रभु की चरण पादुकाएं की पूजा करते हैं। हृदय में प्रेम नहीं समाता है, ऐसा लगता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ही बैठे हैं। इस प्रकार मन में विचार करके वह पुलकित हो जाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर ही बहुत प्रकार से राम काज करते हैं। जो रामचंद्र जी ने कहा ऐसे करना, ऐसे करना, सारी शिक्षा दी कि राज्य को कैसे चलाना है। पुलक गाते ही सिय रघुबीरु, जिह नाम जप लोचन नीरू। बार बार सीता और रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करते हैं और नेत्रों से प्रेम का जल प्रवाहित होता है। नित्य प्रति नेत्रों से जल प्रवाहित हो रहा है, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। दोनों दिश समझत कहत सब लोगु, सब विद भरत सराहन जोगु। सुन मृत नेम साधु सब चाही, दीग दशा मुनराज लजाही। अयोध्या के वासी सब लोग कहते हैं कि भरत सब प्रकार से सराहने के योग्य हैं। भरत की जितनी सराहना की जाए वो कम है। सराहनीय है भरत का कार्य, भरत का आचरण और उनके
व्रत जो उन्होंने नियमों को धारण किया है, उनको सुन करके, उनकी स्थिति देख करके साधु संत भी सच्चा जाते हैं, क्योंकि एक महान तपस्वी की तरह उन्होंने वह समय निकाला है। परम पुनीत भरत आचरनु, मदर मंजो मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोहनि सिदलन दिनेशु। मतलब उनका आचरण इतना पवित्र है कि आनंद और मंगल को करने वाला है। जब हम सात्विक आचरण के साथ रहते हैं और भगवान की आराधना और पूजा करते हैं तो घर में नित नव मंगल मुदित बधाई। विभिन्न प्रकार के मंगल कार्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के वाद्य बजते हैं मंगल कार्यों में, और चारों ओर आनंद का माहौल होता है। मोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है मेरे भैया भरतलाल। इस प्रकार बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को, मुनि मने अगम जम नियम, समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कालिकाल तुलसी से सठिन हटि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत का पान कौन करता यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो मुनियों के मन भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। भरत को देखकर ही तो लोग और भी ज़्यादा सात्विक और निर्मल मन वाले हो गए हैं। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। और गोस्वामी जी कहते हैं कि कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। अर्थात इसके माध्यम से कहते हैं प्रभु कि हम सब मूढ़ हैं, हम सब अज्ञानी हैं जो राम के नाम का स्मरण नहीं करते हैं। मित्रों, हमें निरंतर राम नाम की इस पावन गंगा में प्रवाहित होते रहना चाहिए। यही बाबा का गोस्वामी जी का संदेश है। आइए गोता लगाते हैं मानस की पवित्र गंगा में। बोलो राजा रामचंद्र की जय, भैया भरत लाल की जय।